हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सेगमेंट है नाइन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस, उसको लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसमें हम लोग पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय को लेके आपके सामने आता हूँ। आइए हमारा सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पिछले 24 से 48 घंटों में क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं आप लोगों के लिए जो आपको जानना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि सरकार ने एमएसपी का प्राइस जो है 6 फसलों के लिए बढ़ा दिया। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार एक न्यूनतम मूल्य पे किसी फसल को खरीदती है किसानों से। इस बार सरकार ने 6 फसलों का कीमत बढ़ा दिया है। ये 2024-25 से लागू होगा। तो ये 6 फसल कौन सा है? ये 6 फसल है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, गेहूं। ध्यान दो बच्चों, ये 6 फसल के लिए बढ़ाया गया है। सरकार ने अभी घोषणा की है चीन के डेट में। इसमें से गेहूं का प्राइस जो है 150 रुपया बढ़ा दिया गया। 150 अब हो गया है 150 रुपया बढ़ा के 2275 रुपया हो गया है। तो इसमें एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा अब मैं बताता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो पीसीएस का, एसएससी का या आईएएस का, इस तरह का क्वेश्चन पूछने का प्रवृत्ति काफी ज्यादा। क्वेश्चन किस तरह का रहता है? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सरकार ने किसी खास ईयर में किस किस फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। अभी 6 फसल का बढ़ाया है, हो सकता है फ्यूचर में किसी और का बढ़ा दे। अभी के लिए 6 फसल का बढ़ाया गया है। 6 फसल का नाम आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये क्या है? गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और गेहूं। दूसरा चीज से पूछा जा सकता है कि गेहूं का समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया गया है। गेहूं का इसीलिए क्योंकि सारे खाद्यान्न में गेहूं सबसे महत्वपूर्ण है, तो गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तो सबसे ज्यादा 425 रुपये प्रति क्विंटल मसूर दाल को बढ़ाया गया। इसे आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एग्जाम में आप लोगों को आ सकता है, चाहे एसएससी का एग्जाम दे, पीसीएस दे या आईएएस का एग्जाम दे। एक छोटा खबर है, वो भी एक बार ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बताते चलूंगा। जब भी मैं लेक्चर दूंगा दो चीज में बताऊंगा, कौन सा न्यूज आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप लोग रिवाइज कर लिया। एक मैं बताऊंगा बस ये न्यूज है, एक बार आप लोग ध्यान रखिए। जरूरत नहीं कि बार बार रिवाइज करने की, बस ध्यान रखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। वो क्या है? जैसे 4% जो है केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी किया गया है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और वो पेंशन और वेतन में। साथ ही साथ जो रेलवे है उनके गैर राजपत्रित अधिकारी जिसे कहते हैं नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, उनको 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। बस इसे सुन ले और छोड़ दे, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछने का संभावना बहुत कम है। इसे ध्यान दीजिए कि कश्मीर प्रवासी परिवारों को अब 27,000 रुपया मिलेगा। हर कश्मीर प्रवासी परिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपया प्रतिमाह करने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना रुपया बढ़ाया गया? 10,000 से बढ़ाया गया 27,000 कर दिया गया, मतलब 17,000 रुपये बढ़ाया गया है। इसे ध्यान दीजिए क्योंकि कश्मीर पंडितों का जो मुद्दा है हमेशा चर्चा में रहता है। हो सकता है एग्जाम में ये जरूर पूछते। नो डाउट कि ये क्वेश्चन जो है दिल्ली से संबंधित है, क्योंकि जो दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी रह रहे उन पे ये लागू होगा। तो 10,000 से बढ़ा के 27,000 कर दिया गया है। इससे पहले 16 साल पहले 2007 में बढ़ोतरी हुआ था, जब 5,000 रुपये से बढ़ा के उनको मासिक गुजारा 10,000 रुपये कर दिया गया। अभी के डेट में 27,000 रुपये हो गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। रघुवीर रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी, इनको उपराज्यपाल बनाया गया। रघुवर दास आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। इनको अब उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। साथ ही साथ इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया है। बच्चों ये क्वेश्चन जो एसएससी और पीसीएस में हमेशा कि नया जो राज्यपाल बनाया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन रहते रहता है कि रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। उड़ीसा दे देगा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कुछ भी दे देगा। आपको सही आंसर उड़ीसा पे टिक करना होगा। इसे पीसीएस और एसएससी के एग्जाम वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो आईएएस का एग्जाम है उसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा। हो सकता है इसमें चार एक तरफ दे दे कि चार नए राज्यपाल कौन से, चार स्टेट का नाम दे देगा, तो फिर आपको मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन और ये इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, इसको अच्छे से ध्यान दें। अबाबिल, ये मुझे बताओ अबाबिल क्या है? कल न्यूज में था अबाबिल। अबाबिल पाकिस्तान का एक मिसाइल है जिसका कल उन्होंने परीक्षण किया था। कहा जा रहा है कि ये परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है।
लेकिन पाकिस्तान का कोई मिसाइल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के एग्जाम के लिए? 2 बातें हैं। पहला बात ये है कि पाकिस्तान और चीन, क्योंकि हमारे इनसे संबंध बहुत अच्छे नहीं, तो अगर ये कोई भी खासकर रक्षा प्रौद्योगिकी में कुछ भी करते हैं, तो उस तरह पर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आप लोग देखते होंगे कि हमेशा कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी शब्द दे दिया जाए कि अबाबिल क्या है? हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे अबाबिल क्या है? ए, एक समुद्र, बी, एक झील, सी, एक मिसाइल, डी, इनमें से कोई नहीं। तब आपको सी में लगाना होगा एक मिसाइल। तो इसको भी ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण खबर है। बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कुछ-कुछ महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने लाया गया है। ये सेशन काफ़ी छोटा हो, छोटा लाने का मकसद बस यही है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। 6 से 8 मिनट का ये वीडियो होता है, इसे पूरा देखें। क्योंकि इसमें जितना भी खबर है, उसी खबर को आपके सामने लाया जाता है जिसको एग्ज़ाम में पूछने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आपसे हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, क्योंकि हर दिन हम लोग के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं, साथ ही साथ बीच-बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो लाया जाता है। तो आपको क्या पसंद हो रहा है? क्या इस पे फीडबैक देने वाले? आप लोग हमें फीडबैक दीजिए। सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग अवेलेबल हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए ये वीडियो। बाय बाय।